और इस पुश्तैनी घर में हमारा हक। क्या देख रहे हैं आप लोग? हम लोग आपसे आपकी जान नहीं मांग रहे, बस अपना हक मांग रहे हैं। और अब हमें इस प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा चाहिए बस। पापा भी यही चाहते, वो भी हमारी बातों से सहमत है, समझे आप लोग? हाँ, और ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हम लोग नाटक कर करके ना थक गए हैं। जितना जल्दी हो सके हमको हमारा हिस्सा दो और बात खत्म करो बस। हिस्सा? कौन सा हिस्सा चाहिए? एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, समझ में आया? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी? है? हाँ, तो क्या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी खुद ही हड़प जाओगे? जबान संभाल के बात करना। हम अपनी प्रॉपर्टी हड़पेंगे, अपना ये पुश्तैनी घर। बाबूजी ने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है इस घर को, तो इसीलिए पैसों की खातिर इस पूरी जायदाद को बेचने के लिए तैयार हो गए थे तुम? लेकिन पिताजी, हमने घर बेचा तो नहीं ना, बल्कि इस घर को बचाने के लिए हमने सब कुछ किया और भगवान की कृपा से इस घर को बचाने में हम कामयाब भी हो गए। ओह, कामयाब हो गए? कामयाब हो गए ना? ये घर तो बिकेगा, क्योंकि अब इस घर का बंटवारा होगा, बंटवारा, और हमको मिलेगा हमारा हिस्सा किसी भी कीमत पे। पापा आइए, पापा आइए, आप भी इन लोगों को आके बताइए कि आप हमारे साथ सहमत हैं। बताइए इन लोगों को। हाँ, अब पापा जी, आपका भी इस घर पे आधा हक है। वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। ये थप्पड़ सिर्फ इसको नहीं, तुम सब पर पड़ना चाहिए। विमला, क्या हमने इसी दिन के लिए बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था? क्या हमने ऐसी परवरिश की थी? ये चरित्रहीन नीच, इसने इस घर की इज्जत पर बुरी नजर डाली। और ये सब के सब अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि इन्हें नाते रिश्ते कुछ भी नजर नहीं आए, अपने मां बाप की इज्जत तक नहीं। इतना भी नहीं सोचा तुम लोगों ने? जब ये तुम्हारी काली करतूतें लोगों के सामने आ जाएगी तो तुम्हारे माँ बाप जी पे क्या बीतेगी?
वैसे तो बस कीजिए भैया। क्या बस करूं शशि, क्या बस करूं? इतनी घिनौनी हरकत के बाद भी इन लोग का पेट नहीं भरा तो ये लोग इस घर का बंटवारा करने लगे। कौन खुरकर सुन लो तुम सबके सब, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन इसमें गलत क्या है पापा? ये घर तो हमारा भी है ना। नहीं, तुम्हारा घर नहीं है। तुम लोग सिर्फ मेरी औलाद हो इसलिए तुम्हारा ये घर है। ठीक है, अगर यही बात है तो आज से, अभी से, इसी वक्त मैं तुम लोगों से अपना रिश्ता तोड़ता हूं। आज के बाद ना तो मैं तुम लोग का बाप हूं और ना ही तुम लोग मेरी औलाद। बस हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। पापा अब ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम आपके बच्चे हैं पापा। आप ऐसे कैसे खून का रिश्ता खत्म कर सकते हैं? खून का रिश्ता? मेरे भाई के साथ भी खून का रिश्ता है। क्या तुम लोगों ने रिश्ते की लाज रखी? मम्मी देखो ना पापा कैसी बात कर रहे हैं आप। पापा आप हमारी बात को समझ क्यों नहीं रहे? देखिए हम सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोच रहे, हम आपके बारे में भी सोच रहे। पापा अगर ये सारी जायदाद इन लोगों के लिए छोड़ देंगे तो आपके लिए क्या रहेगा पापा? बकवास बंद। इसके आगे अगर एक लफ्ज भी कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। पापा जी ठीक है, आपको आपका हक नहीं चाहिए ना, ओके, लेकिन हमको हमारे 25 लाख रुपए चाहिए जो आकाश को हमने दिए थे। आज ही चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। ये रहे पैसे। सिया जी, राघव जी, आप लोग यहाँ? मित्तल साहब आप लोग यहाँ? या हम लोग तुम लोगों को कुछ एडवांस देने के लिए आए थे। और वैसे भी ये आप लोगों की मेहनत की कमाई। लेकिन सर। ओ कम ऑन आकाश, तुमने हमारी वेडिंग के फंक्शंस को इतना स्पेशल बना दिया एंड आई एम श्योर कि हमारी वेडिंग भी 200% स्पेशल होगी। हाँ आकाश, Sia is right. Please take it. लो बेटा। कम ऑन आकाश, भाई माना है मैंने तुम्हें, यानी फैमिली, तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, राइट?
थैंक यू सिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब। आपने समय पर आकर मुझे बचा ली। थैंक यू राघव जी। ये लीजिए 15 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए तो आपके पास हैं ही, जो आपने चुराए थे। अच्छा आकाश, हम लोग चलते हैं। जी मित्तल। चलो बहन। आकाश गर्ग। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। ले जाइए इस कमीने को, जिसे हम लोग इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। वो हमारे घर में छुप कर बैठा हुआ था। जेल में मैं तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूं। चल। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये अकेला गुनाहगार नहीं है, के साथ ये दोनों भी, क्योंकि इस घर को इन दोनों ने भी धोखा दिया है, इसलिए इसके साथ जेल में इनको भी सड़ना चाहिए। पापा! लेकिन ताऊ जी, इन्हें सबूत दिखाओ। ला मोबाइल दो मेरे को। लो। ताऊ जी। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा सबूत, इन लोगों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा। ये लीजिए सबूत। 10 लाख का झटका जब इन लोगों को लगेगा ना, पूरा का पूरा गर्ग परिवार सड़क पे आ जाता है। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपके बच्चे हैं। शशि, ये हमारे बच्चे हैं नहीं थे, और इन्होंने जो किया है इसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। हवलदार, इन दोनों को भी हथकड़ी लगाओ। पापा प्लीज इन्हें अरेस्ट मत करवाइए। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए। पापा जी, इन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। चलो बहुत होगी नौटंकी, चला। बाबूजी, पापा, बाबूजी वो ले जा रहे हैं। बाबूजी कुछ करिए। बाबूजी, बाबूजी देखिए ना। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरे हाबी जी को छोड़ दीजिए प्लीज। दया कीजिए हम पर इंस्पेक्टर साहब। ये तो घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे इंस्पेक्टर साहब प्लीज। शशि,
हो सके तो हमें माफ कर देना। माँ का ख्याल रखना। चलो बिमला। रवि, भैया भैया आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे इतने सालों के बाद आप आए हैं और आप हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? शशि, जिद मत करो, हमें जाना ही होगा। चलो बिमला। चाचा जी प्लीज, आप लोग प्लीज मत जाइए। इस घर को हम 2 हिस्सों में बंटते हुए नहीं देख सकते। प्लीज मत जाइए। किस मुंह से रुक जाए बेटा? हमारी वजह से इस परिवार को बहुत सहना पड़ा है। तो बेटा, खासकर तुमको। हम तो तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं है और इस घर में रहने के लायक भी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।